तो फिल्म की शुरुआत में हम एक घर में माँ और बेटी को देखते हैं। माँ बहुत डरी हुई थी क्योंकि उनके आसपास बहुत अजीबोगरीब चीजें हो रही थी। उसकी बेटी ने उसे समझाया कि माँ ऐसा कुछ नहीं है, हम सुरक्षित हैं। लेकिन उसकी माँ फिर भी उसे बाहर जाने से मना करती है और कहती है कि बाहर मत जाओ, बाहर खतरा है। उसकी बेटी उसकी बात नहीं मानती और बाहर चली जाती है, जिसके बाद वो बाहर कपड़े सुखाने लगती है। लेकिन इसी बीच उसे किसी अजीब जीव, किसी शैतान की तेज आवाज सुनाई देती है। वो समझ गई कि अब वो भी नहीं बचेगी। उसने पीछे मुड़ कर देखा तो उसके पीछे बिना आंखों वाला एक अजीबोगरीब जीव खड़ा था। उस जीव ने एक बार उस पर हमला किया और उसे मार डाला। जब लड़की मरते समय आखिरी बार चिल्लाई तो उसकी माँ ने उसकी आवाज सुनी और वो समझ गई कि उसकी बेटी भी उसी शैतान का शिकार हो गई है जो इस पूरे शहर में तबाही फैला रहा था। वो अपनी बेटी के प्यार के लिए तड़पती हुई बाहर आई, लेकिन डर के मारे उसने अपना सबसे बुरा फैसला लिया। वो घर के अंदर चली गई, लेकिन वो समझ गई कि अब उसके घर में राक्षस आ गया है। वो भी खुद को बचाने के लिए घर के अंदर घुस गई होगी, जिससे बचने के लिए उसने अपने पास के दराज से बंदूक निकाल ली। वो कोई आवाज नहीं कर रही थी क्योंकि वो जानती थी कि ये राक्षस देख नहीं सकता और आवाज सुनने वालों की ओर हमला करता है। उसने सोचा कि वो शैतान को मार डालेगी। वो ये आखिरी मौका नहीं गंवाना चाहती थी। वो अपनी जान बचाना चाहती थी, लेकिन वो बहुत डरी हुई भी लग रही थी। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। वो हल्के कदमों से आगे बढ़ी, लेकिन इस जल्दबाजी में बंदूक की गोली नीचे गिर गई और ये आवाज उस राक्षस को आकर्षित करने के लिए काफी थी। वो राक्षस अब उसके पीछे आकर खड़ा हो गया और अचानक उस पर हमला कर दिया और उसे भी मार डाला, जिसके बाद हमें इस राक्षस का भयानक और अजीब चेहरा दिखाया गया। उसके मुंह से एक अजीब पानी जैसा कुछ निकल रहा था जो देखने में बहुत गंदा था। सीन कट होने के बाद अब हमें फिल्म की मुख्य किरदार रीटा को दिखाया गया। रीटा की मां उसी शहर में रहती है जहां से ये फिल्म शुरू हुई है और जिस शहर में वो राक्षस है। रीटा की मां ने रीटा को इस शहर में हो रही घटना के बारे में बताया। उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन रीटा को चिंता थी कि उसके पिता पिछले 3 दिनों से घर नहीं आए हैं। लेकिन रीटा की चिंता कम नहीं हुई और उसने फैसला किया कि कल वो अपने परिवार के साथ इस शहर में आएगी। उसकी मां ने उसे बहुत मना किया कि यहां मत आना, यहां खतरा है, लेकिन रीटा ने उसकी एक नहीं सुनी। सुबह हुई और दिखाया गया कि एलेन और रीटा अपनी मां के घर जाने के लिए तैयार हो रही थी। इस बीच बेन भी तैयार होकर आ गया और चार्ली और टाइलर भी साथ हो जाते हैं। टाइलर दरअसल उसका दोस्त था। अब वे सभी पांचों अपनी दादी के शहर जाने के लिए शहर से निकल पड़ते हैं। वे रीता के शहर पहुंचे जहां उन्हें शहर के बाहर एक प्रयोगशाला दिखी। उन्होंने रीता से इस प्रयोगशाला के बारे में पूछा और रीता ने कहा कि कोई नहीं जानता कि इस प्रयोगशाला में किस तरह के प्रयोग होते हैं। फिर वे सभी कार में बैठते हैं और इस प्रयोगशाला से अपने घर तक का सफर पूरा करते हैं। रीटा सालों बाद अपनी मां से मिलने के लिए बहुत खुश थी, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंची, अजीब बात यह थी कि उसके घर के दरवाजे खुले थे और ना तो उसकी मां और ना ही पिता अंदर थे। उसने पूरे घर की तलाशी ली और जब वो बहुत चिंतित हो गई, वो उन्हें ढूंढते ढूंढते अपने पड़ोस में चली गई। रीता अब उस घर में गई जहां से फिल्म शुरू हुई थी। उसने घर में 2 औरतों को पाया। हैरानी की बात यह थी कि यह घर भी खुला था और इस तरह से पड़ा था जैसे कि यहाँ कोई रहता ही नहीं है। बहुत बुलाने और पूरे घर की तलाशी लेने के बाद भी उसे वहां कोई नहीं मिला। जब ये लोग इस घर से निकलने वाले थे तो उन्होंने इस घर में जगह जगह खून के निशान देखे और ये देखकर वो डर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस घर में या इस शहर में क्या हुआ है। फिलहाल रीटा अपने घर वापस आती है और अपने बच्चों को बताती है कि वो अपनी माँ को खोजने के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं। शायद कि वो वही हो जिसमें बेन भी उनके साथ जाने की जिद करता है, तो वो मान जाते हैं। अब जैसे ही ये लोग हॉस्पिटल जाने के लिए वैन में बैठते हैं, अजीब बात ये थी कि उनकी वैन चलना बंद हो गई जो अब तक ठीक चल रही थी। एलन बहुत हैरान था। ऐसा कैसे हो सकता है
वो इस वैन को सर्विस करवा कर लाया था। खैर, इन सब के बारे में सोचने का भी समय नहीं था। वे दोनों टाइलर और चार्ली को इस गाड़ी को चेक करने का काम देकर वो खुद पैदल ही हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ते हैं। जब वो शहर में घूम रहे थे तो उन्हें बहुत अजीब लगा। उन्हें कहीं कोई नहीं मिला। सारे होटल, घर, दुकानें खुली हुई थी, जैसे कि उनमें कोई रहता ही नहीं। बहुत परेशान होने की बात थी कि इस शहर में क्या चल रहा है। यहाँ तक कि उसकी माँ ने भी उसे कभी नहीं बताया था। उसे यहाँ आए हुए कई साल हो गए। शहर के सभी लोग इस समय शहर छोड़कर जा चुके थे। वे एक रेस्टोरेंट की जांच कर रहे थे जहां उन्होंने कांच पर ताजा खून के निशान देखे। वे डर गए और उस दरवाजे को खोलकर अंदर गए। ये रसोई थी जहां एक आदमी बुरी हालत में था। उन्होंने देखा कि वो खून से लथपथ था और मौत के बहुत करीब था। मरने से पहले उसने एलन को समझाया कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए और यहाँ नहीं रहना चाहिए। अगर तुम यहाँ रहोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। वो आकर तुम्हें मार देगा। ये बातें कहने के बाद वो आदमी यहाँ मर जाता है। एलन समझ गया कि कुछ अजीब चीज शहर में आ गई है जो सभी लोगों को मार रही है और खा रही है, और अब उनकी जान भी खतरे में थी। इन सब बातों से अनजान टाइलर और चार्ली अभी भी बाहर कार की जांच कर रहे थे। टाइलर हैरान था कि ये कार कैसे रुक सकती है, क्योंकि इसमें सब कुछ बिल्कुल ठीक है। चार्ली यहाँ खड़े खड़े काफी ऊब गई थी। उसने टाइलर से कहा कि तुम इस वैन को देखो, मैं अपने खेत में जाऊंगी। और ये कहकर वो यहाँ से चली गई। यहाँ चलते समय उसे भी अजीब लग रहा था। किसी इंसान ने उसे नहीं देखा और खेत भी पूरी तरह खाली था। वो लाचार होकर अंदर जा रही थी और अचानक उसके पास से एक बोतल गिर गई। उसे नहीं पता था कि उसके साथ अनजाने में जो हुआ वो भी हो सकता है उसकी मौत बन गई। राक्षस ने बोतल गिरने की आवाज सुनी थी। उस राक्षस का भयानक चेहरा दिखा जो अब इस रूप में यहाँ आ गया है। और अब अचानक वो राक्षस चार्ली के सामने भी आ गया। उसे देखकर चार्ली हैरान और बहुत डर गई और तेजी से भागकर दूसरे कमरे में चली गई। वहां जाकर वो चौंक गई। उसने देखा कि इस राक्षस ने उसकी दादी को बांधकर ऐसे लटका दिया था जैसे इस राक्षस ने उसे बाद में खाने के लिए रखा हो। चार्ली को देखकर उसकी दादी उसे भागने और शोर न करने के लिए कहती है। वो शोर से तुम्हारी ओर आकर्षित होता है और वो देख नहीं सकता। तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए भागना चाहिए। इससे पहले कि चार्ली यहाँ से भाग सके, राक्षस पीछे से आता है और चार्ली पर हमला करता है। इससे पहले कि ये राक्षस उसे और मार सके, उसने अपने हाथ से इस राक्षस को दूर धकेला और यहाँ से भाग गई। भागते हुए वो टाइलर के पास गई जो उसे घायल देखकर बहुत परेशान हो गया, लेकिन कुछ भी समझाने का समय नहीं था। उसने टाइलर का हाथ पकड़ा और उसके साथ ट्रक की ओर भागी। इससे पहले कि ये लोग ट्रक के अंदर बैठ पाते, ट्रक के खुलने की आवाज सुनकर राक्षस उनके पीछे आया और टाइलर पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। चार्ली ट्रक के अंदर थी और वो देख सकती थी कि राक्षस टाइलर पर कैसे हमला कर रहा था और उसे फाड़ कर खाना। वो ये सब देख नहीं सकती थी। जब उसने कुछ नहीं किया तो उसने ट्रक का दरवाजा बंद कर दिया और अचानक राक्षस ने ट्रक पर हमला कर दिया। उसे पता था कि चार्ली ट्रक के अंदर है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ट्रक को कैसे खोला जाए। चार्ली जब तक अंदर थी तब तक सुरक्षित थी। चार्ली को पाने के लिए राक्षस ट्रक को तोड़ने की कोशिश करता है और फिर से टाइलर को खाना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो टाइलर को उठाता है और उसे ट्रक पर फेंक देता है, जिससे टाइलर का खून से सना हाथ खिड़की पर लग जाता है और अंदर बैठा चार्ली और भी ज्यादा डर जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि एलन, बेन और रीटा भी चार्ली को बचाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि चार्ली पहले ही उस राक्षस का शिकार बन चुका है। इन लोगों को ट्रक पर राक्षस के हाथों के निशान भी दिखाई देते हैं। उन्हें पता था कि अब उन्हें धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा, नहीं तो राक्षस उन्हें भी अपना शिकार बना लेगा। वे कुछ कदम आगे बढ़े और ये देखकर चौंक गए कि राक्षस टाइलर को फाड़ कर खा रहा था। उन्हें किसी तरह चार्ली को बचाना था ट्रक के अंदर, लेकिन उन्हें पता था कि अगर उन्होंने ट्रक खोला तो राक्षस तुरंत उनकी ओर आकर्षित हो जाएगा। वे चार्ली को ट्रक में ही छोड़ देते और खुद घर के अंदर छिप जाते हैं। एलन धीरे से घर के अंदर जाता है और दरवाजा बंद करता है।
और रीटा को समझाता है, देखो वो हमें नहीं देख सकता, हम चुप रहेंगे, सुबह का इंतजार करो, चार्ली को बचाओ और यहाँ से निकल जाओ। इसके अलावा हमारा कोई और मकसद नहीं है। अंदर बैठी चार्ली भी खिड़की से अपने परिवार को देख रही थी। काफी देर इंतजार करने के बाद एलन धीरे से दरवाजा खोलता है और चार्ली को बचाने के लिए बाहर आता है। उन्हें लगा कि राक्षस यहाँ से चला गया है, इसलिए एलन ने चुपचाप ट्रक का दरवाजा खोला। लेकिन जैसे ही उसने शोर मचाया, राक्षस उनके पास आ गया। अब चार्ली के साथ एलन की जान भी खतरे में थी। वो जानता था कि दो लोग एक साथ जिंदा नहीं बच पाएंगे, इसलिए एलन ने खुद की बलि देने का फैसला किया और अपनी बेटी से कहा कि जब मैं शोर मचाऊं तो तुम यहाँ से भाग जाना। अपनी योजना के अनुसार एलन जोर से चिल्लाता है, जिससे राक्षस आकर उस पर हमला कर देता है और चार्ली वहां से घर की ओर भागती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, रीटा जल्दी से उसे ले लेती है। उसकी बेटी बिस्तर पर लेट जाती है क्योंकि वो बुरी तरह से घायल थी और एलन की क्या हालत थी, बाहर इन लोगों को नहीं पता था कि वो जिंदा है या मर गया। ये लोग चेक भी नहीं कर पाए और वापस भी नहीं आ पाए। वो बहुत घबराया हुआ था। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ ये सब क्या हो रहा है? तब उसकी माँ ने बताया कि शायद ये लैब में मौजूद लोगों का काम है। बाहर वे कोई शक्तिशाली चीज या हथियार बनाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि उनका प्रयोग फेल हो गया और अब वो राक्षस बन गया होगा। और मौके का फायदा उठाकर उसने सभी लैब कर मचारियों पर काबू पा लिया और यहाँ से भाग निकला। बेहोश होने से पहले चार्ली की हालत बहुत खराब थी। वो अपनी माँ यानी रीटा को बताती है कि दादी को इस राक्षस ने पीछे शेड में लटका दिया है और वो अभी भी जिंदा है। ये सुनकर रीटा का दिमाग खराब हो गया। उसके दिमाग में एक नया विचार आया। वो एलन की योजना पर काम करना भूल गई। वो भूल गई कि उन्हें सुबह चुपचाप निकल जाना था, बल्कि अब उसके दिमाग में एक नई योजना बनने लगी कि उसे अपनी माँ को बचाना है। वो बेन से कहती है कि तुम चार्ली के साथ रहो, मैं अपनी माँ को बचाऊंगा। बेन चार्ली के पास था और उसने क्या देखा कि धीरे धीरे दांत बेन के घावों से निकल रहे थे, यानी वो भी संक्रमित हो गई थी और राक्षस में बदल रही थी। और चार्ली ने शायद ये भी समझ लिया था। इन सब बातों से अनजान रीटा अब शेड में पहुंच गई थी, जहां उसने देखा कि उसकी माँ को बुरी हालत में फांसी पर लटका दिया गया था। वो अपनी माँ को चुपचाप वहां से ले जाना चाहती थी, लेकिन तभी राक्षस भी वहां आ गया। रीटा जानती थी कि अगर उसने कोई शोर मचाया तो वो भी मर जाएगी। खुद को छिपाने के लिए वो एक पानी की टंकी के अंदर चली गई और पानी की आवाज ने सारा मामला बिगाड़ दिया। इससे पहले कि वो राक्षस रीटा पर हमला कर पाता, बेन पीछे से वहां पहुंचता है और शोर मचाकर उस राक्षस को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये राक्षस अब धीरे धीरे बेन को मारने के लिए तैयार हो रहा था। इससे पहले कि वो बेन पर हमला कर पाता कि तभी किसी ने पीछे से खींचा तो पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि उसका पिता एलन था, जो अभी भी जिंदा था और बेन को बचाने के लिए यहाँ आया था। वो बेन को यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है और एक बार फिर अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद को बलिदान करने की सोचता है। जैसे ही बेन यहाँ से भागता है, वो खुद शोर मचाता है और इस बार भी राक्षस उस पर हमला करता है। इस बार राक्षस ने एलन को इतने बार मारा था कि उसके अंदर की जान चली गई। रीटा ये देखकर रो नहीं रही थी। उसे पता था कि उसका पति मर चुका है और कुछ समय में उसकी माँ भी मर जाएगी। उसके पास बेहतर विकल्प यही बचा था कि वो अपने बेटे बेन की जान बचा ले। रीटा अपने बेटे को बचाने के लिए यहाँ से भागती है और जोर से चिल्लाती है ताकि राक्षस उसकी ओर आकर्षित हो। वो भाग रही थी और भागते समय वो एक ट्रक में आई जिसमें राक्षस भी आया था और जैसे ही राक्षस अंदर आया, उसने ट्रक बंद कर दिया ताकि उसका बेटा बाहर सुरक्षित रहे। राक्षस ने अंदर लिटा पर भी हमला कर दिया था। दूसरी तरफ बेन समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। वो अपने पिता से आखिरी बार मिलने जाता है और देखता है कि उनके अंदर अभी भी कुछ जान बची हुई है। अपने आखिरी पलों में वह अपने बेटे बेन से कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, बेहतर है कि तुम अपनी जान बचा लो और हमारी मौत के बाद बस हमें याद रखना। बेन की हालत बहुत खराब थी।
उसकी पूरी जिंदगी एक दिन में बदल गई थी। उसके माँ, पिता, बहन सभी मारे गए। उसके पिता की मौत के बाद वो अपने पिता को छोड़कर अपनी दादी के घर आता है, जहां उसने चार्ली को बंद कर दिया था। यहां आने के बाद उसने देखा कि चार्ली ने खुद को मार लिया था, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो मर गई तो राक्षस बन जाएगी। अपनी बहन को मरा हुआ देखकर उसके अंदर गुस्से की आग जाग उठता है। अब वो बदला लेने की सोचता है और अपनी दादी की बंदूक उठा लेता है। बेन को अब अपनी जान की परवाह नहीं था। अब वो सिर्फ अपने परिवार का बदला लेना चाहता था। उसे पता था कि राक्षस इस समय ट्रक के अंदर है। जैसे ही वो ट्रक खोलेगा, राक्षस उसके सामने आ जाएगा। उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी गोली राक्षस को मार पाएगी या नहीं। उसे बस इतना पता था कि उसके बदले की आग थोड़ी कम हो जाएगी। उसने ट्रक का दरवाजा खोला और राक्षस के बाहर आने से पहले ही उसकी किस्मत ने काम कर दिया। सेना उस राक्षस को पकड़ने के लिए वहां पहुंच चुकी थी, लेकिन काफी देर हो जाने के बाद इतनी देर हो गई कि राक्षस ने उनके आने से पहले ही पूरे शहर के लोगों को मार डाला था। अब एक सेना का जवान उस राक्षस से प्रतिबंध हटाता है। वो पागलों की तरह था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब उसने अपने हाथ की तरफ देखा, जहां से दांत निकलने शुरू हो गए थे, जिसका मतलब ये था कि उसमें भी संक्रमण हो गया था और थोड़ी देर में वो खुद राक्षस बनने वाला था। यहां दिखाया गया है कि सेना के जवान ट्रक के अंदर गए और उस राक्षस को मार डाला, लेकिन उन्हें नहीं पता कि कुछ ही देर में उनका सामना एक और राक्षस से होने वाला है। और आगे क्या होगा, इस रहस्य के साथ कहानी यही खत्म हो जाती है।